अब ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री तो मधु कौड़ा भी जेल में गए थे, लेकिन ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद के पर रहते हुए जेल गए। जयललिता गई हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल। आपके लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। अब ये शिबू सोरेन 8 एकड़ जमीन के चक्कर में गए। अब इसके साथ एक और भी प्रश्न है। अरे हेमंत सोरेन, इसके साथ एक और ही प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि अगर सेना की जमीन है तो सेना ने जब से कब्जा हुआ है तब से सेना ने कभी खाली कराने की कोशिश की? सेना ने कोई एफआईआर किया? देश में लाखों एकड़ लैंड देश के बड़े बड़े पूंजीपति घरानों ने कब्जा किया। आदिवासियों के जमीन, जल और जंगल तीनों को इलीगल तरीके से कंट्रोल किया गया है। लेकिन एक आदिवासी को 8 एकड़ के जमीन के मामले में आप इतना बड़ा घोटाला मान रहे हैं कि उसको आप अरेस्ट कर रहे हैं, जो अपने जल जंगल जमीन के लिए पिछले 200 सालों से संघर्ष कर रहा है। आपने उस पे 8 एकड़ के एक जमीन का मुकदमा दायर किया है। देश में छत्तीसगढ़ में इतने जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन पे कारपोरेट घरानों का कब्जा हो रहा है। गुजरात में हजारों एकड़ जमीन कारपोरेट घरानों को दे दिए गए। देश के तमाम राज्यों में ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, अगर उनकी जांच हो जाए तो सारे इलीगल ट्रांसफर है। गोगिया पासा ने जो जादू करता है ना, वो पीसी सरकार, गेले 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 ले ले, आका का हुक्म है, ये मानना पड़ेगा, तो जो जमूरा कहता है हाँ मानना पड़ेगा, तो जमूरा जो है उसने तुरंत मान लिया, तुरंत शपथ दिला दिया। यहाँ जमूरे को जब तक ऊपर से जो है सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक जमूरा जो है वो क्या कहते हैं कोई काम नहीं करेगा। माननीय राज्यपाल जी 43 विधायकों के फिजिकल प्रदर्शन के बाद यहाँ तक कि जो है चंपई सोरेन ने कहा कि 43 विधायक आए हैं, आप मुंडी गिन लीजिए, आप उनकी परेड अपने सामने करा लीजिए। उनका नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं लेटर पर जो है वो जो 43 विधायकों के समर्थन का पत्र है मैं उस पर देख के विचार करूंगा। मुझे रासलीला बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है, तो इस पर गहन चिंतन इसलिए जरूरी है। एक बात बताया जाए कि पिछले 12 घंटे से झारखंड की सरकार कौन रन कर रहा है। राष्ट्रपति शासन प्रदेश में है नहीं, राष्ट्रपति शासन का नोटिफिकेशन नहीं है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं है प्रदेश के अंदर, क्योंकि सोरेन साहब ने इस्तीफा दे दिया तो ऑटोमेटिक है उनका मंत्रिमंडल भी भंग हो गया। और चंपई सोरेन जो है, जो नए मुख्यमंत्री की जिनकी दावेदारी है, उस पर राज्यपाल ने कोई विचार नहीं किया अभी तक। तो पिछले 12 घंटा से जो प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है वो किसके आदेश से रन कर रही है? समझौते की भीख स्वीकार नहीं। हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चे के नए सीएम का भी ऐलान हो गया है, लेकिन शपथ ग्रहण में देरी। आखिर कौन सा चक्रव्यूह चला जा रहा है? राजनीति के शतरंज में कौन सी विसात चली जा रही है? क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है या विधायकों की खरीद फरोख्त की लीला चल रही? रांची एयरपोर्ट पर दो चार्टर फ्लाइट लगे हुए, ऐसी जानकारी मिली। क्या चल रहा है झारखंड की राजनीति में? लेकिन ये बात तो तय हो गया, हेमंत सोरेन झुकने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। दो खास मेहमान जेपी सिंह साहब और संजीव पांडे साहब हैं। चर्चा करें कि आखिर कौन सी लीला झारखंड की राजनीति में चल रही है। पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की। अभी इधर अरविंद केजरीवाल भी निशाने पर, लेकिन हेमंत सोरेन झुकने के लिए तैयार नहीं। क्या है मामला? क्या है स्कैम? किस मामले में गिरफ्तारी हुई है और क्या होंगे राजनीतिक हालात झारखंड के? इस एपिसोड में यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है सर जी। संजीव जी क्या चल रही है लीला? देखिए, इस लीला जो है बहुत, ये लीला इतना खतरनाक है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ही आप करूंगा जो आप लोग बुद्धिजन जवाब देंगे। एक तो कि आप और दोनों जेपी सिंह जी दोनों, क्योंकि मुझे रासलीला बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है, तो इस पर गहन चिंतन इसलिए जरूरी है। एक बात बताया जाए कि पिछले 12 घंटे से झारखंड की सरकार कौन रन कर रहा है। राष्ट्रपति शासन प्रदेश में है नहीं, राष्ट्रपति शासन का नोटिफिकेशन नहीं है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं है प्रदेश के अंदर,
क्योंकि सोरेन साहब ने इस्तीफा दे दिया तो ऑटोमेटिक है उनका मंत्रिमंडल भी भंग हो गया। और चंपई सोरेन जो है, जो नए मुख्यमंत्री की जिनकी दावेदारी है, उस पर राज्यपाल ने कोई विचार नहीं किया अभी तक। तो पिछले राय दे रहे 12 हैं। घंटा से जो प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है वो किसके आदेश से रन कर रही है, पहली बात। क्योंकि राज्यपाल ने यह भी नहीं कहा है कि मैं एडहॉक में मंत्रिमंडल के उसमें या चीफ मिनिस्टर नोटिफिकेशन तो कुछ जारी करना पड़ेगा। जब तक कोई नया मुख्यमंत्री नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी किससे आदेश लेंगे भाई 12 घंटे से? पहला सवाल मेरा ये है, एक इंपॉर्टेंट सवाल, कि इस देश में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं, शायद संभवतः, कि कम से कम राज्यपाल ये बोल देते हैं कि ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे काम कीजिएगा, या कोई नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि गवर्नर ही मुख्यमंत्री का पावर का यूज इस्तेमाल करेंगे। ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है राजभवन की तरफ से। एक दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हेमंत सोरेन जी का जो जिस मामले में गिरफ्तारी फिलहाल जो दिखाई गई है कि 8 एकड़ जमीन हेमंत सोरेन साहब के ने अपने नाम करवाया, जिसके नाम करवाया टेक्निकल की आर्मी की जमीन थी, ये थी। मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है आप जैसे लोगों से सबसे, कि इस देश में लाखों एकड़ लैंड देश के बड़े बड़े पूंजीपति घरानों ने कब्जा किया। आदिवासियों के जमीन, जल और जंगल तीनों को इलीगल तरीके से कंट्रोल किया गया है। लेकिन एक आदिवासी को 8 एकड़ के जमीन के मामले में आप इतना बड़ा घोटाला मान रहे हैं कि उसको आप अरेस्ट कर रहे हैं, जो अपने जल जंगल जमीन के लिए पिछले 200 सालों से संघर्ष कर रहा है। आपने उस पे 8 एकड़ के एक जमीन का मुकदमा दायर किया है। देश में छत्तीसगढ़ में इतने जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन पे कारपोरेट घरानों का कब्जा हो रहा है। गुजरात में हजारों एकड़ जमीन कारपोरेट घरानों को दे दिए गए। देश के तमाम राज्यों में ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, अगर उनकी जांच हो जाए तो सारे इलीगल ट्रांसफर है। एक मेरा दूसरा सवाल तो ये है। तीसरा सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पीछे इस देश के पूंजीपति घराने हैं जिनका झारखंड में बहुत ज्यादा स्टेक है? अडानी और अंबानी का बहुत ज्यादा स्टेक है झारखंड के अंदर। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हमारा एक क्वेश्चन ये भी है कि जब पिछले बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की जब सरकार थी झारखंड के अंदर, तो 2 इंपॉर्टेंट एक्ट को अमेंड करने की कोशिश उस सरकार ने की थी आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए। छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना लैंड टेनेंसी एक्ट, दोनों का अमेंडमेंट करने की कोशिश किया गया था ताकि आदिवासियों की जमीन को आसानी से छीन के पूंजीपतियों को दिया जा सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे। तो क्या हेमंत सोरेन केंद्र की सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था? क्योंकि केंद्र के जो पूंजीपति मित्र थे उनके रास्ते में ये रोड़ा थे हेमंत सोरेन। चौथा, जो इस देश के ट्राइबल लीडरशिप है अलग अलग पार्टियों में, उनसे एक अहम सवाल है कि हेमंत सोरेन के पिता जो शिबू सोरेन हैं, उस देश के अंदर जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो ट्राइबल्स की बनी है अलग अलग पार्टियों में, उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। वो पहले एक ऐसे ट्राइबल नेता थे जो देश भर में ट्राइबल राइट्स के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस स्थापित हुए। हालांकि झारखंड में 27% ट्राइबल पॉपुलेशन है, छत्तीसगढ़ से कम है, 32% में छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में 27% ट्राइबल है। लेकिन झारखंड का मतलब है कि जनजातियों का प्रदेश। और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के कारण ही कांग्रेस क्या भाजपा में कई ट्राइबल लीडर मलाई खा रहे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। वो झोला टांग के घूमते रहते हैं। कांग्रेस के अंदर बड़े नेता बने हुए हैं, भाजपा के अंदर भी संगठन में बड़े नेता बने हुए हैं, कोई पहचान नहीं है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इसलिए बनी, दूसरी पार्टी ने उनको इसलिए जगह दी कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन ने पूरे देश के अंदर ट्राइबल आइडेंटिटी का एक पहचान बनाया। हालांकि बिरसा मुंडा और उससे पहले, आजादी से पहले भी ट्राइबल विद्रोह बहुत हुए, लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप में जो ट्राइबलों की जो एक पहचान बनाई वो शिबू सोरेन ने बनाई थी। लेकिन शिबू सोरेन भी जेल गए। क्या अकेले आदिवासियों इस देश के मुख्यमंत्री चोर थे जो जेल गए? बाकी मुख्यमंत्री इस देश के अंदर साध हैं, वो किसी भी जाति के हों, चाहे ऊंची जात के हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे दलित हों, चाहे बैकवर्ड हो, या जो भी रहे हों। मधु कोड़ा जेल गए, अब हेमंत सोरेन जेल गए। जो आदिवासी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं उनके नेता ही जेल क्यों जा रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये भी है जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा। जी जेपी सर,
बड़ा ही जी। पेचीदा और कानूनी सवाल संजीव जी ने उठाया है कि आखिर किसके आदेश से झारखंड सरकार चल रहा है अब तक? वहाँ कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं है। जी। देखिए देखिए सर, संजीव भाई ने जो सवाल उठाया है वो बहुत वाजिब सवाल है, और अगर हम लोगों को ये सवाल दिखाई पड़ रहा है कि किसके आदेश से झारखंड चल रहा है, 12 घंटे 24 घंटे 18 घंटे से झारखंड मुख्यमंत्री विहीन है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था का जो है कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, हुँ। तो सवाल प्रधानमंत्री जी सरकार चला रहे हैं प्रॉक्सी रूप में बिना किसी संवैधानिक आधार के, और ये बीजेपी इसके लिए जो है वो मास्टर है, आप बता दें। क्योंकि बीजेपी आस्था से सरकार चलाती है, वो कानून वनून का उसके लिए कोई मतलब नहीं। और बाकी जो संजीव भाई ने जितने भी प्रश्न उठाए वो अपने आप में उत्तर सहित हैं, उसमें कोई अलग से उत्तर देने की जरूरत नहीं है कि हुँ, कारपोरेट के हुँ, हित हुँ। और जो है बीजेपी की अपनी गोटी लाल होनी है, लोकसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी चाहती है कि वहां भी हमारी सरकार बन जाए, ताकि जो जिला अधिकारियों के माध्यम से और तहसीलदारों के माध्यम से ईवीएम में जो सब सेटिंग गेटिंग होती है उसमें कोई आवाज न उठे। क्यों? क्योंकि पहले से और अब में काफी जागरूकता है। लेकिन इसके अलावा एक सवाल और भी है। आपने देखा था कि किस तरह कोश्यारी ने पहले फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया था और फिर मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनका जो है बहुमत न होने के कारण। उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे बने। किस तरह उद्धव ठाकरे के बाद जो है शिंदे को किस तरह जो है राते में शपथ दिला दिया गया। इसके पहले किस तरह जो है वो आपके बिहार में नीतीश कुमार जब इसके पहले जो है सरकार छोड़ करके बीजेपी की गोद में बैठे थे, तो भोर में अभी लोग जो है मुंह अंधेरे अभी जगह भी नहीं थे कि उनको शपथ दिला दी गई मुख्यमंत्री की। अभी जब नीतीश ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने के बाद उसी दिन उन्होंने लेटर दिया, उसी दिन उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्यों? क्योंकि गोगिया पासा ने जो जादू करता है ना वो पीसी सरकार, गेले 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 ले ले आका का हुक्म है ये मानना पड़ेगा, तो जो जमूरा कहता है हाँ मानना पड़ेगा, तो जमूरा जो है उसने तुरंत मान लिया, तुरंत शपथ दिला दिया। यहाँ जमूरे को जब तक ऊपर से जो है सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक जमूरा जो है वो क्या कहते हैं कोई काम नहीं करेगा। माननीय राज्यपाल जी 43 विधायकों के फिजिकल प्रदर्शन के बाद यहाँ तक कि जो है चंपई सोरेन ने कहा कि 43 विधायक आए हैं, आप मुंडी गिन लीजिए, आप उनकी परेड अपने सामने करा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं लेटर पर जो है वो जो 43 विधायकों के समर्थन का पत्र है मैं उस पर देख के विचार करूंगा। लेकिन हम लोग जब ये बहस कर रहे हैं तो उसके पहले से शिबू सोरेन को ये राजनीतिक जो है वो था कि हम जो है जब अगर इस्तीफा देंगे तो फिर ये शपथ ग्रहण में ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इसीलिए संभवतः घर का विरोध तो एक विरोध की बात है, जो उनकी पत्नी एमएलए भी नहीं है संभवतः, कमला सोरेन क्या नाम है उनका, जो पहले था कि उनको मुख्यमंत्री पद की जो है वो खड़ाऊ सौंपेंगे, तो वो नहीं हुआ। और चंपई सोरेन के सौंपा जो उनकी सरकार में मंत्री है, ताकि ये न रहे कि किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को जो है सोरेन अपनी जगह मुख्यमंत्री बना रहे हैं, परिवारवाद चला रहे हैं, तो इसलिए चंपई सोरेन का नाम आया। क्योंकि इसको भी लेके काफी कयास चल रहा है कि चंपई सोरेन का नाम क्यों आ गया। तो इतना सब होने के बाद 2 चार्टर वो आपके हवाई जहाज खड़े होने के बाद इधर सोरेन की अदालत में ले जाके पेशी हो रही है, क्योंकि आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है, चाहे जिस धारा के तहत जिस कानून के तहत आप गिरफ्तार करें। दूसरी ओर वो जो बसें जो थी, जो 2 बसों को भेजा गया है सर्किट हाउस, जहां पर वो लोग सब रुके हुए हैं विधायक, उनको लेके वो जो है प्लेन पे जाए, और प्लेन कहीं जाएगा किसी स्टेट में, क्योंकि पूरा तोड़ फोड़ का मौका दिया जा रहा है कि तोड़ फोड़ कर लो। इसी में एक खबर आ रही है 4 विधायकों का फोन ही नहीं लग रहा है, जो 43 में दिया है उनमें 4 विधायकों का फोन ही नहीं लग रहा है। तीसरी बात, हम हमेशा सुनते हैं कि ओबीसी की इतनी जनसंख्या है, हम हमेशा सुनते हैं कि जो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था सवर्ण व्यवस्था के विरोधी है कि 85% हम लोग हैं, 15% में सब सवर्ण है। आज तक कभी ये प्रयास हुआ कि पहले 85% आपस में तय कर लेंगे कि हमारा छत्र कौन होगा?
आज तक ये तय हुआ कि जो है आपके 32% वहां अगर जो है आदिवासी हैं, तो हमारे आदिवासियों में हमारा सर्वमान्य नेता कौन होगा, और चाहे जिस पार्टी का हो, पहले आपस में हम बैठ कर तय कर ले कि हमारे में जो है कौन सर्वमान्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक को सर्वमान्य बनाएंगे तो भले आपके अधिकार मिले, आपकी बातों को मजबूती से रखा जाए, आप भी इस देश के सम्मानित नागरिक समझे जाए, लेकिन अगर आप में 36 ठो जो है कुल और उपकुल का उपकुल है, तो उसके जो छत्रप हैं वो जो है क्या कहते हैं, 5,000 रुपए से लेके 50 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए से लेके कुछ सुविधाओं को लेकर ही अपने को बेचने के लिए तैयार है, अपनी पूरी कम्युनिटी को। तो क्यों किसी एक को जो है नेता बनने देंगे? और एक पंचायत होकर तय होगा कि जो है जो नेता बनेगा वो क्या करेगा, उसका जो है उसको जो है वो क्या कहते हैं आपके कॉमन प्रोग्राम से भी बांधा जाए, तो देखिए कि कितना न्याय मिलता है। आप जब दलित में ही 150 कम्युनिटी है और 150 के जो है 300 जो है छत्रप हैं, 600 छत्रप हैं, जो छत्रप अपनी गोटी लाल कर रहे हैं, दलित जाए चूल्हे भाड़ में। ओबीसी के हैं तो ओबीसी अपनी गोटी लाल कर रहे हैं, ओबीसी जाए चूल्हे भाड़ में। हम तो ब्राह्मण ठाकुर के लिए भी कहते हैं कि ब्राह्मण या ठाकुर या भूमिहार या बनिया, बनिया में भी अग्रवाल बनिया है, तो मित्तल बनिया है, तो बर्नवाल बनिया है, तो केसरवानी बनिया है, तो अग्रहरी बनिया है, तो तेली बनिया है, मैंने इतने सेक्ट हैं आपसे बता। और अगर कोई बनिया कहे कि साहब हमको जो है नहीं मिल रहा, तो पहले आपस में ही तय करो ना कि तुम्हारा सर्वमान्य नेता कौन होगा, तब तो तुम्हें जो है उसका जो है क्या कहते हैं मतलब राजनीतिक जो है वो क्या कहते हैं एजेंडा सेट होगा और तुम्हारे हित या अनित की बात होगी। तो जब इतने छत्रप हैं और छत्रप अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं और स्वार्थ के अनुसार वो अलग अलग पार्टियों में है। अब मैं छत्री हूं तो छत्री की ही बात कर देता हूं। आप ये बताइए कि जितने क्षत्रिय नेता हैं, दिग्विजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह हो, वही आपस में ही विरोध है। आपके जो है अर्जुन सिंह का लड़का हो वहां, या और क्षत्रिय नेता है, एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार है? नहीं है। वो इंदिरा गांधी को नेता मान सकते हैं, वो जो है आपके क्या कहते हैं मोदी को नेता मान सकते हैं, वो अडवाणी को नेता मान सकते हैं, लेकिन आपस में ही अंतर विरोध है। जैसे एक समय में 4 ठाकुर नेता बहुत प्रमुख थे केंद्र में, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, चंद्रशेखर, बाद में दिग्विजय सिंह भी उसमें शामिल हो गए। कोई एक दूसरे को नेता मानता था? इंदिरा गांधी को कोई नेता मानता था, कोई राजीव गांधी को नेता मानता था, कोई बीपी सिंह तो संजय गांधी से शुरू किए थे नेता मानना, तो संजय गांधी नहीं रहे तो फिर जो है वो सोनिया गांधी को मानने लगे। लेकिन आपस में कोई एक दूसरे को छत्री थे नेता मानते थे? तो जब छत्री नहीं नेता मानते थे तो 4 नेता 4 दिशा में चलते थे। अब वो कहने के लिए छत्री हो, हम छत्री स्वाभिमान के नाते कहें या हमारी भी ये योगी जी हैं, हम उनको छत्री स्वाभिमान के नाते या अपना उसके नाते कि नहीं हमारा छत्री मुख्यमंत्री है। क्या मिल रहा है छत्री को? 10 जो अधिकारी हैं वो उसकी मलाई चाप रहे हैं छत्री होने के नाम पर। या कोई भी जाति का जब जो है मुख्यमंत्री बन जाता है तो 10 लोग उसमें मलाई चापते हैं, 90 लोग जो है वो हाशिए पे रहते हैं। वो चाहे किसी जाति का कोई नेता बन गया हो, आपसे बता दें, एक झूठा प्राइड रहता है कि हमारे बिरादरी के, हमारे कौम के। मैं तो बचपन से मेरी काफी संवेदनशीलता रही है। मैं जब लड़कपन में पहले कायस्थों के घर में जाता था, हमारे कई कायस्थ मित्र थे, तो वहां 2 लोगों की फोटो जरूर रहती थी। एक रहती थी बाबू राजेंद्र प्रसाद की, जो हमारे राष्ट्रपति थे, तो चलिए राष्ट्रपति के नाम में रहती है। उसके बाद दूसरी थी जो है वो जब आपके शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए तो राजेंद्र प्रसाद साहब शास्त्री जी की फोटो उनके घर में लगने लगी। आज की डेट में आप कायस्थों के यहाँ जाएंगे तो आपको धर्माचार्यों में स्वामी विवेकानंद की फोटो वहां जरूर लगी हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के बारे में घोषित हो गया है कि कायस्थ थे। तो इतने माइक्रो लेवल पर जो है वो क्या कहते हैं मतलब जो तथाकथित स्वाभिमान है, आपसे बता, उत्तर प्रदेश में आपके जो है वो क्या कहते हैं रेवती रमन सिंह मंत्री बन जाए तो पूरा किसी भी पार्टी के भूमिहार हो, उनके प्रोग्राम में सब एकजुट है। शाही बन गए तो शाही के प्रोग्राम में एकजुट हो गए। आपके जो है आपके मनोज सिन्हा बन गए तो मनोज सिन्हा के, वो पार्टी लाइन टूट जाती है। इसी तरह कुशवाहा है, बाबू सिंह कुशवाहा आपके क्या कहते हैं उसमें थे, बसपा में थे। बाबू सिंह कुशवाहा इतना भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जेल भी गए। और बाबू सिंह कुशवाहा का जो है कोई प्रोग्राम हुआ तो बाबू सिंह कुशवाहा के लिए जो हाई कोर्ट के जज साहब जिस महान कुर्सी पर बैठते हैं सिंहासन टाइप की, वो कुर्सी लगा के बीच में लगाई गई बिरादरी सम्मेलन में, और बाकी जो है जो और बिरादरी के नेता थे वो किनारे किनारे थे।
और सभी पार्टी के लोग उसमें थे। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा ने इतनी वो बड़प्पन या भलमनसा दिखाई कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी सामान्य कुर्सी पर बैठेंगे, हम इस तरह की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और जातिगत सम्मेलन जो भी होते हैं, चाहे चुनाव के पहले हो, चुनाव के बाद हो, या कभी बिरादरी का सम्मेलन किसी भी बिरादरी का होता है, तो एक ही बिरादरी है जिस बिरादरी के सम्मेलन में ही जो है वहां हल्ला हो जाता है कि तुम साले असली राजपूत नहीं हो, तुम साले नकली राजपूत हो, तो तुम साले दोगले हो, तो तुम साले फलाने हो। बाकी किसी जाति में हमने इस प्रयागराज में कभी भी सम्मेलन होने में कभी कोई विवाद नहीं देखा। उस डेट में जो उनका, उस डेट में चाहे जिस सेक्ट का हो, उनका जो सबसे बड़ा चेहरा है वो जो है मुख्य कुर्सी पर विराजमान रहता है, और बाकी सारे दल के लोग जो है बिरादरी के नाम पर वहां जो है क्या कहते हैं, जबकि बिरादरी का कम और राजनीतिक बात ज्यादा होती। तो इस तरह की स्थितियां हैं सर। तो इसलिए आदिवासी के बारे में भी आप वही समझिए। अब उनके तो सबसे बड़े विरोधी वहां बाबूलाल मरांडी है, जो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। इनके जेल जाने से कितने वहां जो दूसरे आदिवासी नेता हैं वो प्रसन्न होंगे। इलाहाबाद में एक जो है जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे, गोपाल दास यादव, बाद में कांग्रेस में भी शामिल हो गए। तो उसमें जब सजद बना था, समाजवादी जनता दल और मुलायम सिंह चंद्रशेखर को छोड़ करके अलग हो गए थे। और अलग हो जाने के बाद आपको बता रहे, गोपाल दास यादव आपके ये सत्य प्रकाश मालवीय जो है वो काफी बड़े नेता हो गए थे, चंद्रशेखर जी के साथ थे। तो जाके उनसे कहते थे कि आप मालवीय जी हमको प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए सर, जनता पार्टी का, जनता दल का। क्यों? वो जैसे मुलायम सिंह यादव वैसे गोपाल दास यादव। तो ये स्थिति जो है जितने बिरादरी हैं उनमें सब में है कि जैसे वो वैसे वो, किसी एक को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उतने परसेंट आदिवासी एक आंकड़ों में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उतने परसेंट आदिवासी अपने हितों के लिए कितना एकजुट है, उतने परसेंट दलित अपने हितों के लिए कितना एकजुट है, उतने परसेंट आपके क्या कहते हैं ओबीसी अपने उसके लिए कितना एकजुट है। तो ये असली मामला ये है। आप बता रहे वो एकजुट नहीं होते, एक मोटा मोटी मान लिया जाता है कि हाँ ये है तो ये इनको जो है क्या कहते हैं मतलब आंख मूंद के समर्थन देंगे। मैं ऐसा नहीं मानता जी। तो इसलिए जी संजीव अब जी, हाउस जी अरेस्ट है हेमंत सोरेन। सरकार अभी तक शपथ नहीं दिलाई गई है। 4 एमएलए लापता बताए जा रहे हैं, कहाँ गए पता नहीं है। क्या गवर्नर की भूमिका संदिग्ध है? क्या केंद्र सरकार के माध्यम से कुछ खेल, कुछ लीला? नहीं, देखिए, वो जो 4 एमएलए जो जिनका मोबाइल ऑफ है वो 43 में नहीं है, वो टोटल 48 अच्छा, एमएलए इनके पास है। और उसमें 4 एमएलए में एक तो हेमंत सोरेन के फैमिली के ही जो हैं, वो हेमंत सोरेन की विरोधी ही हैं, उनकी जो भाभी हैं वो भी उसमें शामिल हैं। बाकी 43 एमएलए भवन में थे, और बहुमत के लिए 41 या 42 विधायक चाहिए, तो बहुमत से ऊपर इनकी ऑलरेडी 43 विधायकों का परेड राजभवन के अंदर हो चुका है। तो अच्छा, कहीं बहुमत पे कोई क्वेश्चन नहीं है। जो 4 एमएलए हैं उसमें से एक दिल्ली में बीमार हैं, मैंने सारों का पता किया, एक उनके विरोधी हैं, और एक या दो का शायद ट्रेस नहीं हो रहे थे, नहीं तो एक तो दिल्ली में ही हॉस्पिटल में भर्ती है। तो 43 एमएलए जो बहुमत से ज्यादा ऑलरेडी उनके पास है, और सरकार कभी भी उनको बनाने के लिए राजभवन से न्योता कल रात में ही मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूचना मिली है कि पहले हेमंत सोरेन के साथ नेगोशिएशन करने की केंद्र सरकार ने कोशिश करी थी, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में नीतीश कुमार से कोशिश करी थी। और जानकारी ये आ रही है कि तीसरा नेगोशिएशन वेस्ट बंगाल में चल रहा है, अभिषेक बनर्जी को टारगेट करके, कि अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका अभिषेक बनर्जी का भी अगला नंबर लगेगा। तो बड़ा ईस्टर्न कोस्ट से ऑपरेशन अभी चल रहा है। बिहार का ऑपरेशन सक्सेस हो गया, नीतीश कुमार डर गए, वो चले गए, और जो हेमंत थे वो इनके दबाव में नहीं आए, और पूरा था कि आप अपना पाला छोड़िए इंडिया गठबंधन, आप इधर आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीएम रहिए, जैसे बिहार में नीतीश कुमार सीएम रहे हैं। ये पक्का प्रपोजल हेमंत सोरेन को दिया गया था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन जो है अभी एक मजबूत आदिवासी नेता के तौर पे स्थापित हो चुके हैं इस घटनाक्रम के बाद। 5 एकड़ जमीन ले लिया, 36 लाख बरामद हो गया। अरे भैया, 300-400 करोड़ तो पता नहीं कौन एक साहू जी के घर से बरामद हो गया था। 300-400 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया तो किसी भी नेता के घर पे छापा मार दीजिए, आजकल नॉर्मल मिल जाता है। एक आदिवासी नेता के यहाँ 36 लाख मिल गया और उसको ऐसे बदनाम किया गया
कि भाग गया, रात में कहाँ भाग गया, कैसे भाग गया, उसको गायब हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है। जिस ढंग से मीडिया ट्रायल हेमंत सोरेन के शुरू हुआ, ये सारा कुछ एक प्री प्लान तरीके से किया जा रहा था कि हेमंत सोरेन प्रेशर में आ जाए, लेकिन हेमंत सोरेन इनके प्रेशर में नहीं आए। अब सवाल यह है कि ये वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये कोशिश कर रही है कि आम सरकार गिरा दें, और उनके जो विधायक हैं वो हैदराबाद तेलंगाना की जो राजधानी है वहां ले जाने की तैयारी हो रही है, और निश्चित रूप से फिलहाल उनके विधायक टूट नहीं रहे हैं, सरकार उसमें सफल नहीं हो रही है। तो सरकार अगर राष्ट्रपति शासन लगाएगी, आज इन्होंने एक अच्छा फैसला ये भी लिया, जो मुझे किसी एक रांची के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया, कि हेमंत सोरेन ने इनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, और झारखंड सरकार इनकी पूरी तैयारी थी कि इसी मुकदमे के तहत ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन फिर उन्हीं के बीच से कुछ जो समझदार लोगों ने कहा कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना है फिलहाल, हमने अपने लीगल प्रोसेस से, अपने राइट से हम मुकदमा जो हो गया। तो आज जब आदिवासियों का जो बंद का कॉल दिया गया था के अंदर, वो सुबह शायद इन्होंने विड्रॉ कर लिया आदिवासी संगठनों ने, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही थी कि वो आदिवासियों का बंद हो, वायलेंस हो, और गवर्नर साहब रिपोर्ट दे दें कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का उचित मौका है, क्योंकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आदिवासियों ने वो JMM ने वो कॉल नहीं दिया था बंद का, वो आदिवासियों के संगठन ने कॉल दिया था, तो वो विड्रॉ कर लिया। तो फिलहाल जो केंद्र सरकार जितने भी अपना फेंक रही है जाल वहां पे बैकडोर एंट्री के लिए, जैसे महाराष्ट्र में बैकडोर एंट्री हुआ, बिहार में बैकडोर एंट्री हुआ, तो इस ढंग से बैकडोर एंट्री के लिए जो जाल फेंक रही है वो झारखंड में फिलहाल सफल नहीं हो रहा है। और निश्चित रूप से मुझे इतना तय लग रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जमीन पे बीजेपी को झारखंड के अंदर कमजोर करेगी, क्योंकि अब झारखंड में यह भी बताया जा रहा था कि पिछले 6 महीने से हेमंत सोरेन ने काफी कुछ अच्छा काम किया था, खास करके झारखंड के डोमिसाइल को लेकर कुछ कानून बनाया था उन्होंने, फिर आदिवासियों के लिए एक हाउस का प्लान चलाया था, 7.5 लाख रुपया उसको दे रहे थे, सबके फॉर्म भी सबमिट हो गए थे, और लोगों को फोन भी चला गया था कि आप सबों के सैंक्शन हो चुके हैं और आपको पैसे जा रहे हैं मकान बनाने के लिए। ये सब कई ऐसे वेलफेयर स्कीम हेमंत सोरेन के जो चल रहे थे, जिससे भी बीजेपी बड़ी परेशान थी। ये लोकसभा चुनाव में उनको परेशानी में डालेगा जो हेमंत सोरेन की कदम है। तो ये जो है हेमंत सोरेन के ऐसे मौके पे गिरफ्तारी से बेसिकली सेंटर एक्सपोज हुआ है, और दूसरा हेमंत सोरेन एक मजबूत आदिवासी नेता के रूप में उभरे हैं। जब तमाम लीडर जेल जाने से भाग रहे हैं या बीजेपी के सामने सरेंडर कर रहे हैं, वैसे में हेमंत सोरेन जिस ढंग से सरेंडर करने से मना कर गए हैं, तो हेमंत सोरेन झारखंड में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, और आदिवासी जितने भी वहां पे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, मरांडी के अलावा एक मुंडा साहब भी हैं बीजेपी के, जो पहले CM रहे हैं वहां पे, अर्जुन मुंडा साहब हैं। इसी ढंग से भाजपा के अंदर और भी 1-2 आदिवासी नेता हैं। तो वो जो जिस ढंग से अब काफी इनके सामने घट गया है हेमंत सोरेन के सामने। तो ट्राइबलों में इसमें जो JP सिंह जी एक सवाल उठा रहे हैं आदिवासियों में, देखिए लोकतांत्रिक एक सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम में कोई भी ट्राइबल अगर बीजेपी को पसंद करता है और बीजेपी को करे, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइबल बीजेपी को भी पसंद करते हैं। विष्णुदेव साय वहां अभी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, शायद मैं गलत नाम ना बोल रहा हूँ, विष्णुदेव साय ही होगा, वो भी जनजाति से हैं, कंवर जनजाति से हैं। तो क्यों आखिर आज एक ट्राइबल CM छत्तीसगढ़ में बना? आखिर बीजेपी जो कभी रमन सिंह, जहां पे 32% आदिवासी हो, वहां पे एक राजपूत CM बीजेपी की पसंद होती थी, वहां पे बीजेपी के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री देना पड़ गया? क्या ये जो आदिवासियों में जो एक चेतना आई है, या जो एक शिबू सोरेन ने एक राष्ट्रीय आइडेंटिटी, ऐसी क्या मजबूरी थी? आज प्रधानमंत्री जी को एक मजबूरी तो हुई ना कि एक जो हमारी देश की महामहिम है वो जनजाति से संबंध रखती हैं, उड़ीसा से हैं, ऐसा तो प्रेशर आया ना। तो वो जो ट्राइबल जो एक आइडेंटिटी आई है, बेशक ठीक है बीजेपी में ट्राइबल कम होंगे, या बीजेपी ने इनको सिंबॉलिक बना रखा है, उनको राइट्स नहीं दे रखा है, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप तो डेवलप हुआ है ना। और मैं मानता हूं कि ये सारे प्रेशर ग्रुप जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ट्राइबल्स ग्रुप में हुए हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल हेमंत सोरेन के फैमिली का है, शिबू सोरेन का है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सारी परिस्थितियों में बीजेपी बैकडोर से एंट्री भी कर रही है,
डिफेंसिव भी है, सरकार भी चाहती है, जनता का समर्थन भी नहीं है। हेमंत सोरेन ने रघुवर दास की सरकार को डिस्प्लेस किया था। रघुवर दास की गवर्नमेंट जो थी 5 साल चली थी, 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे थे और नॉन ट्राइबल थे, छत्तीसगढ़ के थे, तेली जाति से संबंधित थे। उनको हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद पर डेमोक्रेटिक तरीके से हटाया, रघुवर दास जी को। तो मेरा यह मानना है कि जो जो एक ये जो सारा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में बहुत ही सुखदायी नहीं है, लोकतंत्र के लिए दुखदायी तो है ही। ये अल्टीमेट परिणाम बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। बीजेपी चाहे जितना मैनेजमेंट करे, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किलों का सामना अब झारखंड में करना पड़ेगा। जेपी सर, एक आखिरी सवाल। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतना बलशाली पार्टी है, 400 पार, सब कुछ पार, और सरकार बनाने के लिए पहले बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, अब तमाम, ये क्या है? मतलब इतनी बलशाली पार्टी को तो अपने कमजोर ऑपोजिशन से डरना नहीं चाहिए। ईवीएम का खेला देखिए सेट करना है, क्या करना है, दे, तमाम। देखिए सर, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से भी ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर जी मैं गलत जी ना हूं तो। जी। मुझे लगता है कि इसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा सदस्य होने के बावजूद अगर बैकडोर एंट्री लेनी पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के लिए शर्मनाक है, थोड़ा सा, शर्मनाक बात। जी। जेपी सिंह बेहतर जवाब देंगे। सर हम्म। देखिए, कई सब बातें जितनी हुई हैं उससे कई जो है वो क्या कहते हैं तथ्य उभर करके सामने आए। एक तो इस पार्टी के आइडियालॉग वीर सावरकर, और अगर आप उनकी कार्यप्रणाली को देखेंगे तो उनको जो है वो लक्ष्य को साधने के लिए साधन की पवित्रता पर कभी भी उनका विश्वास नहीं रहा। वो एक और अंग्रेजों से वजीफा भी लेते थे, माफी मांग मांग छूटते भी थे, और दूसरे और तथाकथित रूप से शामिल थे स्वतंत्रता के आंदोलन में, और वीर सावरकर। तो इस तरह आपने देखा होगा कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, तो भाजपा बार बार कहती थी कि हमारे एजेंडे में नहीं। अब आज की डेट में है कि भाजपा की वजह से वहां मंदिर बन गया, अब उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस्तेमाल हो गया। तो आप इनके इस साइकी को समझते हुए समझिए कि ये जो कहते हैं तो इनको जो है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के जो है मतलब क्या कहते हैं उसका जो है नार्व इनके सामने नहीं है। ये किसी भी प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कानूनी मुद्दे पर आई है कि आज वहां जो है सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला उठा, तो जो है वो जो है कल तैयार हुए हैं चंद्रचूड़ साहब सुनने के लिए शुक्रवार को। आज वहां अभी जो है कोर्ट में ले जाए गए हैं, मतलब कि अब उसमें कोर्ट में भी इनके वकील जो है इनके गिरफ्तारी पर सवाल उठाएंगे, जमानत की मांग करेंगे। आपका ईडी कहेगी कि हमको उसमें दें, तो अभी आपको 4-5 बजे तक क्लियर होगा कि इसमें जो है क्या होने जा रहा है। तीसरी बात, संजीव भाई ने कहा कि बहुत जमीनों को जो है कारपोरेट और इन्होंने कब्जा कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, नेताओं ने कब्जा कर लिया, कारपोरेट ने कब्जा। बहुत सी जमीनों को छोटे बड़े लैंड माफिया ने कब्जा करके बेच दिया, और वहां जो है वो लाखों करोड़ों की संख्या में मकान उगाए हैं। इसको आपको मैं एक इलाहाबाद के उदाहरण, प्रयागराज के उदाहरण से समझाना चाहता हूं। अभी रामबाग जो है छोटी लाइन का पहले स्टेशन था एनईआर का, और बनारस से दोहरीकरण रेलवे लाइन का हो रहा, तो मेन जंक्शन से जोड़ दिया गया है। उस दोहरीकरण में एक नया पुल गंगा पर बन रहा, और पुल से लेकर के जो पुरानी लाइन में जोड़ने के लिए सैकड़ों मकान उसकी जद में आ रहे थे, जो रेलवे की जमीन में कब्जा करके बनवाए गए हैं। और अगर उनका रकबा जोड़ेंगे तो 8 एकड़ नहीं, वो 20-25 एकड़ निकलेगा कम से कम। इसी तरह आपके फाफामऊ स्टेशन से जो एक और पैरेलल लाइन आई है, जो लखनऊ की तरफ भी जाती है, बनारस की तरफ भी जाती है, जौनपुर की तरफ भी जाती है, वहां भी रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है। और उसका जब रेलवे ने अपनी जमीन का नाप निकाला, तो इलाहाबाद की सबसे पास लोकेलिटीज में से एक LIC कॉलोनी कही जाती है, जो टैगोर टाउन से सटी हुई है, उसमें वो जो पूरा रेलवे लाइन के बगल में जो पूरा जो है बंगलों की जो श्रृंखला है, उसके बाद सड़क तक
सड़क के इस पार जो मकान बने हैं वहां तक लाल निशान लगा था। अब वो भी जो है आपका क्या कहते हैं सैकड़ों एकड़ जमीन है, 1-2 एकड़ नहीं है, जिस 8 एकड़ के लिए हुआ है। तीसरी बात, इलाहाबाद में 60%, प्रयागराज में 60-65% जमीन स्टेट लैंड है, और आज की डेट में उसमें से 90-95% जमीन में जो है वो क्या कहते हैं खाली नहीं है। वहां किसी न किसी छोटे या बड़े जिसका कब्जा था उसने वो जमीन बेच करके, और बेचने में भी रजिस्ट्री नहीं हुई, केवल एग्रीमेंट टू सेल पर वो जमीन उनको मिल गई, और नगर निगम में पैसा दे करके जो है वहां उनके मकान का जो है टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो गया, नगर निगम में पैसा दे के आपका वाटर टैक्स का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया, पानी की पाइप लग गई, और उसके अलावा बिजली का भी उसी के आधार पर कनेक्शन लग गया। मतलब वो जमीन का उनके पास भले जो है कागज उस तरह वैलिड ना हो, स्टेट लैंड में जमीन बनी हुई है, ये हजारों एकड़ में है। आपने अभी दिल्ली में देखा होगा कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे जो है जो तमाम लोग बसे हुए थे उनको हटाने की बात चली थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको पहले वैकल्पिक जगह दीजिए। वो भी सैकड़ों एकड़ में, अगर आप लंबाई में नापेंगे तो सैकड़ों एकड़ में जो है दिल्ली में कब्जा था। जी लेटेस्ट पोजीशन वहां क्या है, उनसे खाली कराया गया नहीं कराया गया मैं नहीं जानता। मैं दिल्ली में देख रहा था एक बार जो है कनॉट प्लेस में मैं घूम रहा था। कनॉट प्लेस में एक एरिया ऐसा है जहां सड़क पर जो है वो क्या कहते हैं आपका चारपाई बिछा करके, फोल्डिंग चारपाई बिछा करके पूरे कुनबे के कुनबे रहते हैं। तो जो हमारे साथ हमारे दिल्ली के एक मित्र साथ में थे, अरुण कुमार गुप्ता, वो वकील है वहां, हमने पूछा भैया ये क्या इनको कोई नहीं हटा सकता, इतनी सरकार आई गई, ये यहाँ से वहां तक ये रात में इसी पे सोते हैं, इसी में बच्चा पैदा करते हैं, इसी में बच्चों का विवाह होता है, और यहाँ ऐलानिया रहते हैं। वहां एक कोना ऐसा भी है दिल्ली में, उसको आप आज तक या तो खाली नहीं करा पाए या आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि ये सरकार है, आप नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वो शिबू सोरेन या जिसको आप प्रताड़ित करना चाहते हैं वो अगर वहां के जो है नेता होते या रहते, तो हो सकता है कि आप अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उनको जेल में डाल दें। अब ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री तो मधु कौड़ा भी जेल में गए थे, लेकिन ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद के पर रहते हुए जेल गए। जयललिता गई हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल। आपके लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। अब ये शिबू सोरेन 8 एकड़ जमीन के चक्कर में गए। अब इसके साथ एक और भी प्रश्न है, अरे हेमंत सोरेन, इसके साथ एक और ही प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि अगर सेना की जमीन है तो सेना ने जब से कब्जा हुआ है तब से सेना ने कभी खाली कराने की कोशिश की? सेना ने कोई एफआईआर किया? इसी प्रयागराज में सेना की भी बहुत जमीन है, क्योंकि प्रयागराज मूलतः कैंट क्षेत्र है, वो उस तरह शहर नहीं है जैसे वाराणसी लखनऊ या आगरा शहर है। ये चारों ओर से कैंट है यहाँ पर, और बीच में शहर एकदम जो है वो इस तरह सिकुड़ा हुआ है। और इसमें माघ मेला के ही एरिया में, जहां पर कुंभ मेला माघ मेला सब लगता है, एक अच्छी खासी बस्ती आपके क्या कहते हैं बसी हुई है, जिसमें पक्के मकान भी है, कच्चे मकान भी हैं। जब सेना के लोग जाके वहां उसको कुछ छांटने काटने की कोशिश करते हैं तो यहाँ के स्थानीय नेता, चाहे वो जिस पार्टी के हों, वोट की राजनीति के लिए जाके वहां खड़े हो जाते हैं, और फिर जो है वो प्रशासन बीच में आता है और वो कुछ कहता है कि हम इसका सर्वे कराएंगे, तो इसका कागज देखेंगे, तो फलाना करेंगे। और आज तक वो उसी तरह बना हुआ है, वो अभी तक हटा नहीं है। यहाँ आपका जो है कितनी बार हुआ कि यहाँ उस तरह का जो लखनऊ के जैसे सौदागृह बना हुआ है भैंसा कुंड में, उस तरह का एक जो है बना दिया जाए। सहारा ने एक जमाने में ऑफर भी किया था कि आप हमको जमीन दीजिए, हम अपनी तरफ से बनवा देंगे चैरिटी में। लेकिन वो सेना की जमीन होने के नाते, ये जो बांध बना हुआ है गंगा पर वो भी सेना के जद में है, सेना की जमीन होने के नाते वहां वैधानिक रूप से नहीं बन पा रहा है। लेकिन जहां आपको सूट करता है वहां सब ठीक है, बाकी आप जो है वो क्या कहते हैं बुलडॉग छोड़ देते हैं, आप नेताओं के पीछे जंगली कुत्ते छोड़ देते हैं कि दौड़ा दौड़ा के मारो सालों को। तो वही हाल हेमंत सोरेन का हुआ है। जिस 8 एकड़ की बात हुई है उस पर आज तक सेना की कोई एफआईआर नहीं है कि भाई इन्होंने कब्जा कर लिया। उसमें डायरेक्ट उनका कब्जा भी नहीं है, किसी और का है। आप कह दीजिए कि आपने उनको, वो बात उसी तरह है ना जैसे मैं कई बार आपके चैनल पर भी कह चुका हूँ कि मिस्टर रतन लाल आपकी दाई आंख बाई आंख से छोटी है। आप है नहीं, मैं तो रोज शीशे में देखता हूँ मेरी छोटी नहीं, क्या मैं कह रहा हूँ छोटी है? तो अब आप मानिए कि आपकी आंख छोटी है, आपसे बता दें, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये स्थिति है सर। अब देखिए कल सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट वैसे खारिज ही कर देगा जहां आज तक। आज हेमंत सोरेन पेश किए गए हैं, क्या होता है लेटेस्ट देखते हैं, उसके बाद उस पर भी एक बातचीत की जाएगी। शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया सर। और
इतनी बलशाली पार्टी, लेकिन तोड़ जोड़ ईडी विशेष और सेना ने कोई एफआईआर किया, कोई शिकायत किया, कोई मुकदमा किया। बहुत दिलचस्प जानकारी। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया, थैंक यू सर।